हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 21 अक्टूबर यानी कि शनिवार। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का थोड़ा बहुत काम तो निपट गया था और अभी पीस लेते हैं थोड़ा सा बाजरे का आटा। और अभी हमारे यहाँ तो अच्छी खासी ठंड होने लगी है। रात को भी हम रजाई कंबल वगैरह लेकर सोते हैं। और मेरी तो कुछ दिनों से तबीयत भी ऐसी ही चल रही है, खांसी और सर्दी वगैरह की शिकायत हो रखी है। तो गर्म कपड़े अभी निकाले नहीं थे, एक ख्याल रखा था वो ही ले लिया है मैंने तो, क्योंकि सुबह सुबह ठंड भी होती है और मुझे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगती भी है और थोड़ी बहुत हमारी सेहत ठीक नहीं होती तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो फिर ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बुखार वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो जी बस अभी ये थोड़ा सा बाजरा साफ़ कर लेते हैं। सर्दियों में बाजरे की रोटियां खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा पीस कर नहीं रखते हैं, थोड़ा थोड़ा ही पीसते हैं। तो बस अभी लगभग सुबह के 6:30 बज गए हैं। 7 बजे तो हमारे यहाँ लाइट चली जाती है और 2-3 दिन से सोच रही थी मैं बाजरा का आटा पीसने की, लेकिन ये सुबह खेत से आते हैं, आने के बाद फिर सो जाते हैं। पर कल रात को ये खेत नहीं गए थे तो वैसे आज सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आटा पिसवा लेते हैं। वैसे भी हमने भैंस के लिए बाजरे का आटा और दलिया पीस कर तैयार किया था, ताकि सुबह थोड़ा सा जल्दी ही चला दी थी। तो बस अभी ये बाजरे का आटा पीस लेते हैं और फिर मैं लगूंगी अपने काम पर। वैसे मुझे चाकी चलानी नहीं आती है और तो लगभग घर के सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन चाकी मुझे बिल्कुल भी चलानी नहीं आती है, बल्कि मैं कभी चलाती ही नहीं हूँ। और सुबह सुबह लाइट का फिक्स टाइम टेबल रहता है, तो यही रहता है कि सारे काम निपटा लेते हैं, पानी वगैरह भरना। और ये अभी आटा और दलिया तो पीस कर तैयार हो गया है भैंस के लिए, तो बस हमारा खाने के लिए और थोड़ा सा आटा पीस कर तैयार कर लेते हैं। और भैंस में आने के कुछ दिन बाद तक तो बाजरे का दलिया ही डालते हैं। अच्छा भी बहुत रहता है बाजरे का आटा, हमारे लिए भी बाजरे की रोटियां काफ़ी फायदेमंद रहती हैं। लेकिन अभी हमारा खान पान काफ़ी चेंज हो गया है, हम भी गेहूं की रोटियां ही ज़्यादा खाते हैं और वैसा ही पशुओं का खान पान हो गया। हम पशुओं को भी गेहूं का दलिया ही डालते हैं, बल्कि पहले तो गुआर बाजरा ये सारी चीज़ें ही ज़्यादा डालते थे। तो जी बस अभी मैंने बनाई है चाय, और ये हमारे लिए नहीं बनाई है, आज हमारे यहाँ सानी डालने का काम भी चल रहा है। बस कुछ दिनों से तो काम ऐसे ही चल रहे हैं कि काम इतने ज़्यादा हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम पहले करें और कौन सा बाद में करें। लेकिन धीरे धीरे करके सारे काम अभी बनते जा रहे हैं। और ये सानी हमने कई दिन की कटवा कर खेत में डाल रखी थी, सोच रहे थे कि उठाकर लेकर आएंगे, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम थी। चलो आज ये काम भी बन गया है। और कल से आप सबके भी कमेंट आए थे कि दीदी दूध हो गया है, तो भैंस हमने आज हमारी बेच दी है। वैसे भैंस तो और लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये भैंस चली गई है। बेचने का तो मन नहीं था हमारा बिल्कुल भी, लेकिन घर में कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है। और पशुओं का तो आना जाना घर में लगा ही रहता है, क्योंकि एक पशु पर तो हम बंद कर बैठ भी नहीं सकते हैं, बेचने भी पड़ते हैं और हमें खरीदने भी पड़ते हैं। तो जी बस अभी ये सानी वगैरह का काम हो गया है, इनके जाने के बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और घर में कोई भी एक्स्ट्रा काम होता है या किसी का आना जाना होता है तो काम घर का तो कुछ भी हो ही नहीं पाता है। बस अंदर ही अंदर घर का सारा काम चल रहा था, बाहर का तो काम आज मेरा बाकी ही है। तो और तो आज कुछ काम हो नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े तय बना कर रख देते हैं और थोड़ी बहुत अलमारी को ठीक कर लेते हैं। अभी सारे कपड़े तय बना कर रख दिए हैं। कल भी काफ़ी सारे कपड़े धुले थे, वो ऐसे ही रखे थे। रात को तो अभी ठंड होने लगी है, गर्मियों में तो हम रात को तय बना कर रख देते हैं। सर्दी आते ही मेरी तो ये वाली रूटीन ज़रूर चेंज हो जाती है। कपड़े मैं फिर दोपहर को ही तय बना कर रखती हूँ। हाँ, वैसे सर्दियाँ आते ही दोपहर को टाइम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के काम ही सिमटने में नहीं आते हैं। तो जी बस अभी अंदर का काम हो गया था और उनके जाने के बाद फिर मैं लग गई मेरे बाहर के काम पर। सबसे पहले तो यहाँ से ये सानी वगैरह उठा देते हैं, थोड़ी बहुत जो अच्छी है वो तो अंदर डाल देंगे और बाकी की सारी हम डाल देंगे बाहर, गोबर वगैरह थापने के लिए।
और बढ़ाई बनाने के चक्कर में इस बार मैंने तो अभी तक गोश्त थापने स्टार्ट नहीं किए हैं। बाकी गांव में लेडीज सितंबर के महीने में ही गोश्त थापने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जितनी लकड़ियां ज़रूरी हैं उतना ही ये वाला ईंधन ज़रूरी है। बल्कि भैंसों के लिए चाट बनाना और हारम दूध गर्म रखना, इन सब के लिए हमें गोश्ते चाहिए होते हैं। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि सर्दियों में काफ़ी सारे गोश्ते इकट्ठे हो जाएँ। तो जी अभी बज गए हैं 5:30, पौने 6 बज गए हैं। और ये देखिए दिन बिल्कुल छिप सा गया है और भैंस के जाने से घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। आज कुछ काम भी नहीं लग रहा था। तो दोनों माँ बेटी खाने की तैयारी में थोड़े से जल्दी ही लग गए थे। मैंने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख लिया कढ़ाई। और आज मैं बाजरे की रोटियाँ बनाने वाली हूँ। आटा सुबह ही पीस कर तैयार किया था, बस 2-3 किलो आटा ही पिसवाया है मैंने, और वो भी थोड़ा सा मेन ही पिसवाती हूँ। ये देखिए जो भुरभुरा सा आटा रहता है ना, थोड़ा सा मोटा, उसकी बाजरे की रोटियाँ इतनी जल्दी से जुड़ती नहीं है। और बाहरी आटा है ना, उसकी रोटियाँ जल्दी ही जुड़ जाती हैं। आज वैसे अभी कढ़ाई गर्म हो गई थी, तो कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। उसके बाद फिर उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी बाजरे का आटा डाल दिया है। अभी एक बार मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर कढ़ाई को ढककर हम कुछ देर के लिए नीचे रखकर छोड़ देंगे। और आज मैं आप सबके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका लेकर आई हूँ बाजरे की रोटियाँ बनाने का। आजकल बच्चे बाजरे की रोटियाँ बहुत कम खाते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो देखिए सभी को पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने किसी के मुँह से सुना है कि बच्चे बाजरे की रोटियाँ नहीं खाते हैं। तो ये वाला तरीका बेस्ट है। इस तरीके से आप बच्चों के लिए बाजरे के पराठे भी बना सकते हैं और बाजरा हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और कुछ लेडीज़ को बनानी भी नहीं आती हैं बिल्कुल भी, क्योंकि बाजरा का आटा ऐसा ही होता है, इतनी जल्दी से ये रोटी नहीं जुड़ती है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अभी आटा हल्का सा ठंडा हो गया था, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी लगाकर आटे को अच्छी तरह से गूँथ लिया है। और अभी आप चाहें तो बिल्कुल पतली पतली रोटियाँ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज पराठे बनाए हैं। वैसे हमारे घर में तो देखिए सभी खाते हैं और सर्दियों में बाजरे की रोटियां बहुत ज़्यादा बनती हैं, लेकिन नहीं खाते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और किसी को नहीं भी बनानी आती हैं, क्योंकि सबको सारी चीज़ें बनानी आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जी आप इस तरीके से बना सकते हैं और सबको खिला भी सकते हैं। खाने में वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये वाली रोटियाँ। आप चाहे तो पराठे बनाएं या फिर रोटियाँ बनाएं। तो जी बस अभी मैंने आप सबको 2-3 रोटियाँ बनाकर दिखा दी हैं, और मैं बस 4-5 रोटियां ही बनाऊंगी ऐसे तो, वो भी सिर्फ आप सब के लिए, क्योंकि आप सब कई दिन से बोल रहे थे कि दीदी बाजरे की रोटियां बनती नहीं हैं, टूट जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वाला तरीका जिनको नहीं बनानी आती है उनके लिए बेस्ट रहेगा। तो जी ये देखिए अभी दोनों तरफ घी लगाकर ये हमारे बाजरे के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। और देखिए कितने ज़्यादा मतलब कि अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और बिल्कुल नरम बने हैं। और ये वाली रोटियां बच्चे बड़े सब के लिए बेस्ट है, क्योंकि एक उम्र के बाद हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो ही जाती है। और बाजरे की रोटियां थोड़ी सी ज़्यादा सख्त रहती हैं, हम जो देसी तरीके से बनाते हैं वो वाली। और ये वाली बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी आराम से खा सकते हैं। तो जी बस रोटियां तो मैंने बना कर रख दी हैं, और अभी मैं बना रही हूँ आलू हरी मिर्च की सब्ज़ी। ये वाली सब्ज़ी भी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब भी घर में कोई सब्ज़ी ना हो, आलू हरी मिर्च तो लगभग घर में रहते ही हैं, तो झटपट बनाकर तैयार कर लेते हैं। और सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो लगभग मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। गर्मियों में तो वैसे आलू बहुत कम बनते हैं खाने में। तो बस मैंने सिंपल सा जीरा का तड़का लगाया था, उसके बाद आलू और हरी मिर्च को आधा पका लिया है। अभी डाल दिए 2-3 टमाटर और हमारे वही बेसिक से मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक। लाल मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली हैं, क्योंकि ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं है। वैसे तो बारीक वाली हरी मिर्च है, लेकिन ये तीखी नहीं है, क्योंकि ये खेत की हरी मिर्च है हमारे यहाँ की ही, और थोड़ी सी कच्ची ज़्यादा है, तो तीखी नहीं है बिल्कुल भी। और सब्ज़ी में हल्का सा तीखापन तो होना ही चाहिए सब्ज़ी खाने में, तभी अच्छी लगती है। तो जी ये देखिए 10 मिनट में सब्ज़ी हमारी पककर तैयार हो गई है। और अभी मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटियां हम सब के लिए बिल्कुल गांव के देसी स्टाइल में। तो मैंने आटा छान लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा बस ऐसे मिक्स कर लेते हैं। हमें गूँथना नहीं होता, क्योंकि बाजरे की रोटियां बनाने के लिए तो थोड़ा थोड़ा आटा चाहिए होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सारा आटा भिगो कर रख लेती हूँ। वैसे तो अगर थोड़ी सी ज़्यादा रोटियाँ बनानी रहती हैं तो 2-3 बार भिगोना पड़ता है।
एक बार में हमें जितनी रोटियां बनानी रहती हैं ना उतना आटा भिगोकर हम नहीं रखते हैं, लेकिन हम तो 4-5 जन हैं तो बस मैं थोड़ा सा आटा इकट्ठा ही भिगोकर रख लेती हूँ और इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेकर हम ऐसे गूँथते रहेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट के लिए आटे को गूँथ लेंगे, उसके बाद फिर जितनी मोटी हमें रोटी बनानी है उसी हिसाब से आटा ले लेंगे। और अभी बनाएंगे लोई। लोई बनाने के लिए हम बीच का हिस्सा मोटा रखेंगे और किनारों को पतला रखेंगे। तो जी ये देखिए लोई हमारी तैयार हो गई है और अभी हथेली की मदद से हम इस रोटी को बड़ा करेंगे। उंगलियों से नहीं, हथेली से रोटी बनाकर तैयार करें, हमारी बिल्कुल परफेक्ट रोटी बनकर तैयार होगी। तो जी रोटी एक तरफ से अच्छी तरह से सीख गई थी और बाजरे रोटी सीखने के बाद तवा छोड़ देती है। आप ऐसे हाथ लगा कर देखें, तवा छोड़ रही है तो रोटी को पलट दें, क्योंकि कच्ची रोटी रहेगी तो पलटते टाइम भी टूट जाएगी। वैसे तो देखिए लगभग सबको बनानी आती हैं बाजरे की रोटियां, लेकिन जिनको बनानी नहीं आती है बस आज का व्लॉग मैंने उनके लिए ही बनाया है। मैंने लिस्ट बनाई पूरी दिवाली क्या बनाना है। जलेबी बनानी है, मोतीचूर के लाडू बनाने हैं, गुलाब जामुन बनाने हैं, रसगुल्ले बनाने हैं, शाही टुकड़ा बनाना है और सोन पापड़िया भी मोल लिया। और मैं तो खाऊंगा नहीं, बाकी थाना बेसन बरसे बनाने के लिए और ये हमारी देसी लाडला। तो जी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी लगा लेते हैं थाली। और रितिका की ताई जी गई हुई है मायके। और कई बार आप सब भी मुझसे पूछते हैं कि आप मायके जाती हैं तो आपके घर का काम कौन देखता है, खाना कौन बनाता है। तो मैं मायके जाती हूँ तो हमारे घर पर खाना उनके यहाँ से बनकर आता है और वो चाहते हैं तो हमारे यहाँ बनता है। हमेशा से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो अभी झटपट थाली लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी ये हमारी हो गई है आज की स्पेशल थाली तैयार। आलू हरी मिर्च की सब्जी है, बूंदी का रायता है, बाजरे की रोटियां हैं और मीठे में साथ में गुड़ रखा है। बाजरे की रोटियों के साथ गुड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी आ गई है हमारे यहाँ पर भैंस, पर ये हमारी नहीं है, ये रितिका के ताऊ के यहाँ से ही लेकर आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर कोई काम करने वाला भी नहीं था और बांधने की जगह भी नहीं थी। तो हमने सोचा कि घर पर ही बांध लेते हैं, इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा। और आज हमारी भैंस भी चली गई थी तो थोड़ा सा बस हमारे। तो जी अभी बज गए हैं 8:30, काम सारा निपट गया है। काम तो आजकल वैसे थोड़ा सा जल्दी ही निपट जाता है और आज तो और दिनों से भी जल्दी निपट गया था। शांतिया, और आज पता नहीं क्या बात है, खाना खाने के बाद हल्का हल्का पेट दर्द स्टार्ट हो गया है। तो अभी ले लेते हैं फटकी। रितिका 1 गिलास पानी ला कर देना ना, गड़ा का ठंडा पानी ले तो फाकी तो ठंडा पानी में लिया कर। तो जी ये देखिए इसको बोलते हैं फाकी और ये कुछ इस तरह की होती है। इसमें काफी सारी देसी जड़ी बूटियां मिली हुई रहती हैं और पेट दर्द वगैरह के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। गोली वाला डब्बा दे दे। तू क्या गोली ले जुकाम की? 1 चम्मच च्यवनप्राश ले ले। मैं कौन जान दे तो फंस जाएगा, कड़ जाएगा। 5 बजे उठ के जाना है, कड़ जाएगा 5:30 बजे उठ के पैर तनु ना करे हैं रेस मारन 5:30 बजे हैं। अच्छा तनु करे 5:30 क्या बजे बजे क्या बजे 5:30 बजे बजे। दिमाग तो सही शांति हूँ मैं तुम्हारी क्यों रखिए बताऊंगा। तो जी बस अभी कुछ देर कर लेते हैं आराम। इन दोनों की तो चल रही है मटर गश्ती। आज वैसे ठंड थोड़ी सी कम है, बारिश के बाद नहीं तो 2-3 दिन तो अच्छी खासी ठंड हो गई थी। आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है इसलिए आज अभी तक हम इधर उधर घूम रहे हैं। वैसे टाइम तो अभी 8:30 बजे है। हाँ 17:30 है 17:30 बजे 17:30 बजे। अच्छा गलत। तो 5:30 बजे 17:30 भी बजे हैं, 24 घंटे के जड़ेंगे। रात के 12 बजे 5 है ना, 1 बजे शुरू है।
1 बजे शुरू होते? 17:30 मतलब दोपहर के 5:30, शाम के 5:30। अच्छा देखते। हाँ ठीक है, शाम आए 17:30 चला जाएगा। मैं देखने में दिमाग करूँ तेरा तो सही तो साइकिल न करे भीतर खड़ी तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। छोड़ दे बेटा छोड़ दे यार, लड़ा बराबर रो बाद छोड़ दे। बाड़ा काट ना लगा के मैं तो 20 बार कह ली बाड़ा की बात। मैं बोलूँ है कौन था बीच में वैसे बाल बिगाड़ दिए मम्मी। बाल बिगाड़ दी ये सुबह लोग आप पे बिगड़े पाओगे। ठीक दोनों बाढ़ वाली ना। अरे तुम इस बेड पे सो जाओगे ना, उसकी तो लात उसका मुंह पे पाऊंगी, उसकी लात उसका मुंह पे पाऊंगी। मैं सुबह उठी थी ना, दोनों के दोनों मुंह थे, उसकी लात तो उसका मुंह पे, फिर उसकी लात उसका मुंह पे। हाँ थी मेरी थी। हाँ हाँ जितने इसके बाल थे ना उतने से हम काट दिए। देख ली देख ले मम्मी। और